सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं। स्त्रियों का चाल चलन आप जान सकते हैं इस आधार पे, इस मेथड से जो हम आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आई होप आप सब खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके लिए यही होती है। अगर आप पहली बार डॉक्टर उमा श्री चैनल पर आए हैं और आपकी ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ ऐसी ही बातें हम बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्त्रियों के बात करने के अंदाज निराले होते हैं और इसी आधार पे स्त्रियों का व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है। जो शालीनता की मूर्ति होती हैं वो अलग व्यक्तित्व की धनी होती हैं और उनका लक्षण अलग होता है। अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं होती हैं और जिसकी मीमांसा शास्त्रों में की गई है, लेकिन हम शास्त्रीय दृष्टि से आपको नहीं बताएंगे। स्त्री की हरकत के आधार पर आपको बताएंगे कि वो किस तरह की है। पहला पॉइंट है झगड़ालू होना। जो स्त्री बात करते समय अपनी कमर पर हाथ रखती है और इशारे से गर्दन हिला हिला के बात करती है, वह स्त्री झगड़ालू होती है। झगड़ालू स्त्रियों के लक्षण ये हैं कि वो दोनों हाथों को हिला हिला के चलती है, वो भी झगड़ालू स्त्री मानी जाती है। सौम्य और शालीन स्त्री धीरे धीरे चलती है, आराम से चलती है, इधर उधर नहीं देखती है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है। ये शालीनता की निशानी होती है। ऐसी स्त्री बहुत कम बात करती है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बात ही नहीं करती है, जहाँ अति आवश्यकता हो वहाँ इशारों में बात करती है। ये शालीन स्त्री के लक्षण होते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ जो अच्छी तरह से निभाती हैं, उस स्त्री का भी ऐसा ही व्यक्तित्व होता है। जो स्त्री आई कांटेक्ट नहीं करे वो कुछ बात छुपा रही है, ऐसा आपको मानना चाहिए। जो स्त्री आई कांटेक्ट करती है वो साफ मन की होती है, स्वतंत्र विचारों को लिए हुए होती है और बहादुर होती है। जो स्त्री दूसरी स्त्री को से बात करते समय उसको छूती है, वो स्त्री अपनी बात बहुतायत से उसको बताने में इंटरेस्टेड होती है और वो दूसरों के अंदर की बात भी लेने वाली होती है। उसका पर्पस दूसरे को छेड़कर उसके अंदर की बात अपने ऊपर, अपने मन में लेना होता है और वो किसी की मन की परतें खोलने में माहिर होती है। हालांकि अपनी मन की परतें भी दूसरों के आगे खोल देती है, लेकिन दूसरों के राज भी जानने में माहिर होती है। ऐसी स्त्रियां जो दूसरे के कंधों को छुएं या हाथ पकड़ पकड़ के बात करें, वो भी स्त्री साफ मन की होती है और दूसरों के अंतर मन में क्या चल रहा है उसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होती है। बेसिकली ऐसी स्त्रियां सामाजिक होती हैं, सोशल होती हैं और ये सामाजिकता का निर्वाह करने में माहिर होती हैं। पड़ोसियों की मदद करती हैं, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करती हैं, ये उनकी आदत होती है। मिलनसारिता ऐसी व्यक्तियों में ऐसी स्त्रियों में कूट कूट के भरी होती है। जो स्त्री रिजर्व नेचर की होती है, यानी जब ज़रूरत हो तभी बात करने वाली हो, वो टाइम की कदर करती है और किसी भी बात को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती जितना समय उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्त्रियां दो टूक बात करती हैं और ऐसी स्त्रियों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो सेल्फिश भी होती हैं और अपना काम से काम रखने वाली होती हैं। जो बात करते समय दूसरे की बात को बीच में काटकर अपनी अपनी चालू कर दे, वो किसी की भी परवाह नहीं करती है, अपनी अपनी चलाने वाली होती है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपनी बात सबको समझ में आ जाए, यही उसका पर्पस होता है। दूसरों की बात से उसको इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता और मतलब भी नहीं होता। कुल मिला के ऐसी स्त्रियां भी स्वार्थी स्त्रियों की श्रेणी में आती हैं। जो स्त्री बात करते करते अपनी आंखें मटकाती है
आँख न मिलाती हो, आई कांटेक्ट न करती हो, आँखें चुराती हो, नेत्र चुराती हो, वो धोखेबाज होती है। जो स्त्री बात करते करते ज़मीन को कुरेदे वो इमोशनल होती है और सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती है, सबकी हर संभव मदद करती है। और ऐसी स्त्रियां रोती भी बहुत हैं, बहुत सेंटिमेंटल होती हैं। उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी, इसलिए ऐसी स्त्रियों को समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का ही शोषण होता है जिनकी आंखें नीची होती हैं और ज़मीन को या चप्पल को पैर से कुरेदे तो वो बहुत इमोशनल होती है। और ऐसी औरतों का बहुत शोषण कोई भी कर सकता है, कोई भी बहका सकता है इनको। तो अगर ऐसी स्त्रियां आपके घर में हैं तो संभल के उनको गाइड करते रहें, क्योंकि ज़माना ऐसा नहीं है, ये उनको बताना बहुत ज़रूरी होता है। इन स्त्रियों का शोषण भी हो सकता है। जो स्त्री अपने सिर को ऊंचा करके बात करती है वो घमंडी स्त्री होती है, और नीची करके बात करने वाली शर्मीली होती है। धीमी आवाज़ में या मीठी आवाज़ में बात करने वाली पीस को पसंद करती है, यानी शांति उसको बहुत पसंद होती है। वो शांति पसंद करती है, उसको कहीं भी तर्क वितर्क, गुस्सा, क्रोध करना तो आता ही नहीं है। वो शांति प्रिय जीव की श्रेणी में आती है। बात करते हुए इधर उधर झांकने वाली स्त्री बहुत ही झूठी होती है। वो किसी के भी प्रति वफादार नहीं होती है, उसको अपने पति तक की परवाह नहीं होती है, और अपने गुणगान गाती है और अपने बारे में सोचती है, किसी के बारे में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है। जो स्त्री बात करते करते अपने होंठ काटती है और अंगड़ाई लेकर बात करती है वो बहुत कामुक होती है, उसको पर पुरुषों में बहुत मज़ा आता है। ऐसी स्त्रियों का चरित्र भी संदिग्ध होता है। बहुत हिल कर जो स्त्री बात करती है, बहुत हिलने लगे वो बात करते करते, वो अस्थिर होती है, उसका दिमाग स्थिर नहीं होता, कहती क्या है करती क्या है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। बात करते करते कहीं और देखने वाली स्त्री लापरवाह होती है। तो आज हमने बताए शरीर लक्षण विज्ञान के हिसाब से इस मेथड से जान सकते हैं किसी भी स्त्री का चाल चलन। जो स्त्री तन कर चलती है वो चंचल प्रवृत्ति की होती है, और जो अपने चलते समय जूतों की आवाज़ करे तो वो तुच्छ विचारों की होती है, यानी उसके विचार तारतम्य लिए हुए नहीं होते। वो ओछी औरत उसको मान सकते हैं, छोटी सोच की होती है। जैसे आपने कई बहुएं देखी होंगी जो छोटी सोच की होती हैं, विशाल हृदय नहीं होती हैं। मीन में जो जॉइंट फैमिली में जो बहुएं होती हैं, ख़ासकर उनकी बात कर रही हूँ, वो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर भागती हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, और डेली नित्य नई जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ, वीडियो बना के देती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा मेरे वीडियो को देखने में, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।